सेंटर से d/6 किधर जाइएगा, ऊपर या नीचे? राइट साइड क्यों जाओगे यार, d किधर होता है? ऊपर ऊपर और नीचे जाएंगे ना, ऊपर जाइए आप d/6 और नीचे आइए d/6। 2 पॉइंट दीजिए आप, जैसे उस नंबर में दिया हुआ था, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब d/6 और प्लस d/6 ऐड कीजिए, कितना आएगा? d/3। ओके, देखिए रोम्बस के राइट साइड में लिखा हुआ है d+6/d/6 इक्वल टू d/3। ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिए इसी तरीके से EZ इक्वल टू EY इक्वल टू डिराइव किया हुआ उसी पेज में। देखिए नीचे सर ये दोनों जोड़, हाँ दोनों ऐड हो गए ना, क्योंकि एक ऊपर पॉइंट हो गया और एक नीचे पॉइंट हो गया, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? d/6 प्लस d/6। ये सर d/3 और b/3। हाँ ओके, तो देखिए यहाँ पर y इक्वल टू डिराइव किया गया है b/6 और e माने EY जो है, जैसे EX जो आया d/6, उसी तरीके से EY इक्वल टू आया है d/6। क्यों आया है? क्योंकि वो y के अलोंग लिया गया और एक x के अलोंग लिया गया है, x के अलोंग d/6, y के अलोंग d/6। ओके सर, फिर से समझा। देखिए EX इक्वल टू आया d/6। क्यों आया है? क्योंकि वो x एक्सिस के अलोंग हमने लिया है। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, जब y एक्सिस के अलोंग लेंगे तो I एक्सिस के अलोंग क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन dV/12। क्लियर है यहाँ तक? EY जो इसेंट्रिसिटी है y एक्सिस के अलोंग आएगा b/6 और इसेंट्रिसिटी जो है x एक्सिस के अलोंग आएगा d/6। क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं, आप अपने पेज में देखिए, जहाँ पर कल पेज हमने भेजा था, सेंड किया था, उसमें देखिए आप, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। अपने मोबाइल पे टेबल पर रख दीजिएगा तो हो सकता है, फोकस क्लियर नहीं। अपने फोन में देखो ना भाई, इसको ऐसे टेबल पर रख दे। यस सर, मोबाइल को सर मतलब कहीं पर कल स्टडी टेबल। ठीक है, कल स्टडी टेबल पर रख देंगे, अब आज रहने दो, अभी लाना पड़ेगा उधर से स्टडी टेबल छोटा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से इसको हम स्टडी टेबल पर रख देंगे एक जगह और नीचे पेज रख देंगे। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो आप अपने पेज में देखिए ना, वो ज्यादा क्लियर होगा। पेज में देखिए आप, लिखा हुआ है d/6 और d/6। अब आप देखिए, जैसे आप d/6 मेजर किए सेंटर से, वैसे ही आप d/6 राइट साइड में और d/6 लेफ्ट साइड में मेजर कीजिए। सर ठीक है सर, और ये d/6 बनाने के बाद क्या बनेगा सर? और ये d/6 मतलब कहाँ से आएगा सर? d/6 कहाँ से आएगा? यस सर, ये रविशंकर का क्वेश्चन है। अच्छा ये सर, समझ गया सर, d/6 कहाँ से आएगा? यार पूरा तो ड्राइव किया हुआ है, पेज में देखो जरा। यस सर, समझ गया सर। ओके ओके, देखिए इस चारों पॉइंट को मिलाइएगा तो ये रोम्बस मिल जाएगा हमको। यस सर, इस चारों पॉइंट को मिलाने के बाद रोम्बस मिल गया। ठीक है, इस रोम्बस को हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ द सेक्शन। इसको कोर ऑफ द सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब यदि रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसका कोर जो होगा ये होगा, मतलब कहने का कोर उस पर्सन को, उस रीजन को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जिसके अंदर लोड रखने पर उस कॉलम के अंदर या उस स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन स्ट्रेस नहीं लगेगा।
और ये कोर का मतलब होता क्या है सर? कोर का मीनिंग यही है कि किसी भी कॉलम या किसी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हीट एरिया के अंदर में लोड कहीं भी लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रिज बना हुआ है, एक कॉलम है, ठीक है, उस पर ट्रेन जा रही है, ठीक है, यदि वो ट्रेन का सारा लोड सेंट्रिक लोड हो रहा है, यदि इस एरिया के अंदर में D/6 या D/6 के अंदर जो रोम्बस बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में यदि वो सेंट्रिक लोड लगता है, ठीक है, तो टेंशन उसमें नहीं प्रोड्यूस होगा, और जब टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा कॉलम में, तो वो कॉलम चेंज करेगा। तो कोर वैसा सेक्शन होता है, वैसा रीजन है, वैसा एरिया है जिसके अंदर लोड लगने पर हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, जीरो टेंशन स्ट्रेस मिलेगा। क्लियर है? यस सर। नीचे में लिखा हुआ है the core of the rectangular section is that part of the column section in which the load can be applied without causing tensile stress. उसके में आपने लिखा हुआ है नोट में within the cross section only compressive stress produced, मतलब इस जो रोम्बस बना हुआ है उसका नाम दे लीजिए ABCD जो भी देना है, उसके अंदर में यदि लोड कहीं भी लगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं मिलेगा। इट मींस कि आपका कॉलम जो है सेफ है। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। अभी ना कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, पॉइंट व्यू से, ऑब्जेक्टिव व्यू से और आगे के लिए व्यू से। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। अब फिर आ जाइए, यदि मान लीजिए कि कॉलम जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, जो पिलर दिया जाता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो आगे वाले में देखते हैं हम लोग सर्कुलर केस के लिए, ठीक है। तो सर्कुलर केस के लिए क्या, नो टेंशन का क्या है कंडीशन, 8/A से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए I/E इज लेस देन और इक्वल टू Z/A, और Z को फिर से हम लोग जोड़ सकते हैं किसमें, I/Y में। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अभिनव कुमार? हेलो, हेलो, अभिनव, ओके, अमृता कुमारी, हेलो, अमृता कुमारी, D की पावर 4। ओके गुड। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर लिखा हुआ ऊपर में πD⁴/64, ठीक है, और y क्या हो जाता है, y डायमीटर बाई 2, जो सर्कल का डायमीटर रहेगा उसका हाफ हो जाता है y, और एरिया क्या होता है π/4 × d²। इसको सबको काट कुट करके कितना आएगा, D इज लेस देन और इक्वल टू D/8, ठीक है। यस सर, ओके। देखिए जब ये D/8 आ गया, तो जैसे वहां पर मेजर किए थे वैसे एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन खींच करके D/8 आप सेंटर से लेफ्ट जाइए और राइट जाइए और सारे पॉइंट को मिला दीजिए। एक सर्कल बनेगा, छोटा सर्कल जो बना हुआ है, ठीक है। तो इस छोटे सर्कल का डायमीटर क्या हो जाएगा,
D/8 plus D/8 इक्वल टू D/4 होगा। तो इट मीन्स यदि सर्कुलर कॉलम रहे, सर्कुलर कॉलम में यदि इस छोटे वाले सर्कल के अंदर कहीं भी लोड लगेगा, उसके अंदर सिर्फ कंप्रेसिव लोड आएगा, नो टेंशन आएगा, जीरो टेंशन। इट मीन्स यदि इसके अंदर लोड कहीं भी रहे तो कॉलम मेरा सेफ है, इसके बाहर कहीं भी कॉलम लोड रहेगा तो कॉलम क्या कर जाएगा, फेल करने का चांसेस आ जाएगा। ओके, किसी को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज सर्कल ऑफ रेडियस D/8 होता है और उसका डायमीटर D हो, सर्कल प्लस छोटा सर्कल बनाया हुआ है, उसका रेडियस D/8 होता है और डायमीटर D/4। कैसे आया ये आपको दिखा दिया गया। सर कोर सेक्शन पार्ट को बोलेंगे, मतलब कॉलम के सेंटर पार्ट। हाँ, सेंट्रल पार्ट को, सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है ना, जैसे उससे भी जो हम लोग मेजर किए थे वो सेंटर से, और इस सर्कुलर वाला भी सेंटर से, ठीक है। सेंट्रल पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में। तो सेंट्रल पार्ट से कितना डिस्टेंस पे होगा ये चीजें नहीं जानते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे जान गए कि सेंट्रल पार्ट से यदि लेफ्ट जाते हैं D/8 या राइट जाते हैं D/8 या कहीं भी जाते हैं D/8 सर्कुलर प्लेस में, तो हमारा वो का सेक्शन होगा। वैसे ही वहाँ पर रेक्टेंगुलर में D/6 लेफ्ट जाते हैं, सॉरी ऊपर जाते हैं, या D/6 नीचे, या B/6 लेफ्ट जाते हैं, B/6 राइट जाते हैं, तो वो रीजन होगा कोर सेक्शन का। ठीक है चंदन। सर D/3 क्या निकलता है। हाँ देखिए, अब D/3 क्या निकलता है, ठीक है। तो जैसे D/6 ऊपर और D/6 नीचे, ठीक है, और इस दोनों को मेजर कर दिए तो ये कोर सेक्शन का बोल सकते हैं कि आप ये डायमेंशन है। कोर सेक्शन यदि D/3 या आप D/3 इसके अंदर यदि रखेंगे किसी चीज को, तो वो जो है कोर सेक्शन का साइज जो होता है ना, कैसे ये मान लीजिए रोम्बस बन रहा है, तो रोम्बस का एक तरीके का डायगोनल हो गया, ठीक है। सपोज कीजिएगा आपसे पूछे कि रेक्टेंगुलर कॉलम सेक्शन है तो उसका कोर सेक्शन कैसा होगा, तो कैसा होगा, रोम्बस होगा, और उस रोम्बस का साइज कैसा होगा, D/3 और D/6। ओके, तो डायगोनल होगा D/3। हाँ, तो उस रोम्बस का डायगोनल के साइज से हम लोग बताएंगे ना, रोम्बस का एक साइज तो होता नहीं है, उसके डायगोनल के साइज से हम लोग साइड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है निरंजन। ठीक ठीक, ओके। अब तो ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आगे वाले पेज में आ जाओ। स्ट्रेस ड्यू टू विंड प्रेशर, स्ट्रेस ड्यू टू विंड प्रेशर। अब जैसे मान लो कि फील्ड में कॉलम बना हुआ है, चिमनी बना हुआ है, या डैम बना हुआ है, या बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो उस बड़े बड़े स्ट्रक्चर, हवा जो चलती है, एयर जो चलता है, उस एयर का प्रेशर तो कुछ ना कुछ लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जीरो लगेगा। जैसे मान लीजिए कि चिमनी बना, उसका एयर का प्रेशर लगेगा, लगेगा। तो उस एयर के प्रेशर और उस चिमनी जो बना हुआ है तो कंक्रीट या बना हुआ है, तो उसका लोड होगा कुछ, उस लोड के कारण इतना उसके बेस पर स्ट्रेस आए, या कैसे डिजाइन करे कि वो या तो एयर प्रेशर के कारण फेल ना करे, हाँ, या फिर वो अपने सेल्फ लोड के कारण फेल ना करे। जो कंक्रीट का बना हुआ है, या रॉड लगा हुआ है, या स्टिक लगा हुआ है, उसका भी कुछ वेट होगा ना। यदि मान लो कि लोड ज्यादा हो गया तो वह क्या हो जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा, धस जाएगा ना। इसलिए ऐसे डिजाइन करना है कि विंड प्रेशर को भी वो क्लियर कर जाए और अपने सेल्फ वेट को भी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे डिजाइन किया जाएगा चिमनी का, डैम का और कॉलम का, उसका विंड प्रेशर कैसे निगलेक्ट किया जाएगा और उसका सेल्फ वेट कैसे निगलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हॉलो हॉलो टाइप का एक कॉलम या चिमनी बनाया, जिसका फिगर हमने ड्रॉ किया है, आप अपनी कॉपी में देखिए, ठीक है। तो देखिए, चिमनी सब कुछ कीजिए कि रेक्टेंगुलर है, या कॉलम जो है रेक्टेंगुलर साइड से है, रेक्टेंगुलर है,
हवा जो है किसी एक फेज पे ही लगेगा, उसके 3 फेज पे तो लगेगा नहीं, ठीक है। वेस्ट वाले साइड में ही लगेगा ना, ईस्ट वाले साइड में लगेगा, बट वेस्ट वाले साइड इधर नहीं लगेगा, और ना ही नॉर्थ और ना ही डायरेक्शन वाले, सॉरी साउथ वाले, वो सिर्फ किस में लगेगा, ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा हवा। तो देखिए यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम और चिमनी कोई डायमेंशन दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, देखिए नीचे वो डायमेंशन हमने बनाया है, हॉलो है तो आउटर डायमेंशन डी और डी है, और इनर डायमेंशन स्मॉल डी और स्मॉल डी है, ठीक है। और सपोज करते हैं कि इसका जो फेस है ए बी और ए बी फेस पर इसका एयर का स्ट्राइक हो रहा है, तो हवा जो है उसकी ए बी फेस पर लग रहा है, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग विंड इज फ्लो, हवा जो बह रहा है वह किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे हमने बताया पूरब, यहाँ पर पूरब साइड जिसको हमने मान लिया, ये भी साइड को हमने मान लिया है कि वह कॉलम का पूरब साइड या पश्चिम साइड है। या विंड प्रेशर जो है इसको डिनोट किया गया है PW से, ठीक है। देखिए तो विंड प्रेशर इज डिनोटेड बाय PW से। आप एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए कॉलम और जो चिमनी है वह हैवी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मशीनरी स्ट्रक्चर से या तो कंक्रीट से स्ट्रक्चर से, तो उसका बहुत ज्यादा लोड होगा, सेल्फ वेट उसका होगा ब्रिक का और कंक्रीट का, ठीक है। तो इस सेल्फ वेट के कारण उसके बेस पर एक डायरेक्ट लोड लगेगा, वो अपना सेल्फ वेट जो लगा रहा है वो आपके बेस पे ही लगाएगा ना, ठीक है। तो जब वो सेल्फ सेल्फ आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। सर लेफ्ट हो गया। सर को बोलो यार कहीं और आने, ये गूगल पे करना होता है क्लास, ऐसे कैसे चलेगा। सर को बोली जूमे पर आएंगे, उधर सही जाएगा। हाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, अच्छा सर कनेक्ट सही होगा, सर कनेक्ट हो रहा है दूसरे फोन से बताएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता चलता है, ऊपर से जाता है।